तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो एसिड बेसिस और सॉल्ट क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 1 कवर किया है पूरा, जो कि एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप इसी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 को भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है, सबसे पहले सॉल्ट तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट मतलब नमक, और ठीक है। इसी तरह से एसिड और बेस क्या होता है, तो एसिड और बेस के बीच में सबसे पहले डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा एसिड होता है, एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, मतलब इसका जो टेस्ट होता है वो श्योर टाइप का होता है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है, वो बिटर होता है, ठीक है। मतलब बेस का टेस्ट बिटर और एसिड का से सॉर। चेंज इन ब्लू लिटमस, एसिड का जो कलर होता है वो ब्लू लिटमस में चेंज होता है, ठीक है। ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। और जो बेस का कलर होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में चेंज होता है। एसिड के हमारे एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, NaHO3। और बेस का हमारे एग्जांपल है NaOH, KOH, ETC, ठीक। तो ये बेसिक से दो डिफरेंस हैं दोनों के। एसिड क्या होता है, सॉर होता है टेस्ट में, और बेस क्या होता है, वो बिटर होता है। एसिड का जो कलर है वो ब्लू से रेड होता है, ठीक है। और बेस का जो कलर होता है वो रेड से ब्लू होता है, दोनों का अपोजिट है। एसिड के कुछ एग्जांपल हैं HCl, H2SO4, NaHO3, ठीक। बेस के कुछ एग्जांपल हैं NaOH, KOH और ETC। जो बुक में और भी सारे एग्जांपल हैं, वहाँ से रेफ़र कर लेना, ठीक। एसिड बेस इंडिकेटर, अब इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, मतलब पता कैसे लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इसके कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है। एसिड और बेस को पता लगाने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो क्या होता है, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। तो ये क्या पता लगाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में कि वो एसिड है या बेस है, कि वो सॉल्यूशन जो हमारा है वो एसिड का सॉल्यूशन है या बेस का सॉल्यूशन है। किससे पता लगाते हैं, इंडिकेटर से, जो कि किसको कहा जाता है, एसिड और बेस का इंडिकेटर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे इसमें एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन एक इंडिकेटर होता है एसिड और बेस का पता लगाने का, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं। इट इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। ये एक पर्पल डाई होता है जिसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिचेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अदर एग्जांपल्स, रेड कैबेज, कलर्ड पेटल्स, ठीक है। रेड कैबेज होती है और कलर्ड पेटल्स होती है किसकी, ऑफ पिट्यूना एंड टर्मरिक, किसकी, पिट्यूना और टर्मरिक की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं। कैसे, सो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेस मीडिया, गिवन एग्जांपल ऑनियन एंड क्लोव, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं एसिड है या बेस है उसके कलर से, ठीक है, उसको कलर चेंज कर देते हैं। सम एसिड बेस इंडिकेटर, अब ये देखो कुछ यहाँ 5 यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं। नेम ऑफ इंडिकेटर, कलर चेंज विथ एसिड, कलर चेंज विथ बेस। अब एक इंडिकेटर हम लेंगे, सबसे पहला ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लोगे तो इसका जो कलर है एसिड में ये रेड होगा, और बेस में कैसा कलर हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, बेस में नो चेंज। रेड लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर ये भी है दूसरा। तो दूसरा क्या है, रेड लिटमस सॉल्यूशन लिया। रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा और बेस के साथ ये ब्लू चेंज हो जाएगा। टर्मरिक, एसिड में नो चेंज, बेस में रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, रेड हो जाएगा एसिड में, येलो हो जाएगा बेस में। फेलोप्थीन कलरलेस होती है, तो इसका कोई चेंज नहीं होता है एसिड के साथ, और पिंक कलर की हो जाती है किसमें, बेस के साथ, ठीक है। आगे है डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूट एसिड, एसिड विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। मतलब डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड कम होता है और पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक। तो ये कौन सा एसिड होता है, ये कंसनट्रेटेड एसिड होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड में जो पानी की मात्रा है वो कम होती है, और डाइल्यूट एसिड में जो वाटर की मात्रा है वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है, और एसिड की मात्रा कम होती है। और कंसनट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, ठीक। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। मेटल प्लस एसिड, ठीक है।
एसिड के साथ हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, क्या मिलता है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हमें मिलता है। ठीक है, एसिड हमने ले लिया HCl और मेटल ले लिया Zn। ठीक है, जिंक, जिंक के साथ HCl को रिएक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम क्या है ZnCl और हाइड्रोजन मिलेगा H2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है HCl के साथ सोडियम ले लिया Na। ठीक है, Na का HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, सिंपल सा हमें सॉल्ट यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगला है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है, when a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burn with pop sound. This is conducted for examining the presence of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए हम पॉप टेस्ट करते हैं। पॉप टेस्ट का एक प्रोसेस होता है, टेस्ट ट्यूब के पास हमें क्या करना होता है, एक जलती हुई कैंडल लेके आनी होती है। अगर हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ करेगी तो वहाँ पे एक पॉप साउंड मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसी को हम पॉप साउंड कहते हैं। जैसे पॉपकॉर्न की होती है ना, सेम उसी तरह से होती है, उसको हम पॉप साउंड कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट पता लगाती है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, मेटल के साथ इस बार हमने बेस को रिएक्ट करवाया, मेटल प्लस बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन इसमें भी मिलेगा। मेटल के साथ आप एसिड रिएक्ट करवा लो या मेटल के साथ आप बेस रिएक्ट करवा लो, हमें मिलना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही है। ठीक है, मेटल हमने मेटल कौन सा लिया, Zn, जिंक हमने मेटल ले लिया और बेस ले लिया NaOH। ठीक है, ये आगे पीछे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, NaOH के साथ हमने जिंक का रिएक्शन करवाया तो हमें सॉल्ट कौन सा मिला, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सॉल्ट हमें मिल गया जिंक सोडियम जिंकेट हमें सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, नोट सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बता भी रखा है कि ये रिएक्शंस जो है हर टाइप के मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो कुछ मेटल्स ही हैं जिसके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है, हर मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस के साथ। अगला है एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाना है। ठीक है, मिलना हमें सेम चीज़ है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी। ठीक है, मिलेगा क्या, सॉल्ट CO2 और वाटर, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन चीज़ मिलेगी। किसके साथ, चाहे तो आप मेटल कार्बोनेट ले लो, चाहे तो मेटल बाइकार्बोनेट ले लो। मेटल कार्बोनेट के साथ हमने क्या लिया, Na2CO3 ले लिया और एसिड में HCl हमने ले लिया। Na2CO3 और HCl का हमने रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, NaCl H2O और CO2 मिल गया। ठीक है, अब हमने मेटल बाइकार्बोनेट में क्या लिया, NaHCO3। मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल NaHCO3 प्लस में HCl सेम ले लिया, रिएक्शन करवाया तो NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला ही CO2, साथ में पानी H2O भी मिल गया। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ प्रोड्यूस होगी। ये नंबरिंग से कंफ्यूज मत होना, ये बैलेंस और अनबैलेंस का केस है जो कि पिछले चैप्टर नंबर 1 में बताया गया था। ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कोई भी इक्वेशन बिना बैलेंस किए छोड़ना मत, जब तक वो बैलेंस ना हो जाए आपकी इक्वेशन वो रॉन्ग होती है। ठीक है, तो चाहे छोटी इक्वेशन हो चाहे बड़ी इक्वेशन हो, आपको उसको बैलेंस करके आना ही है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज फुलफिल्ड बाय ऑन एसिड एंड वाइस वर्सा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है कि चाहे एसिड प्लस बेस करो चाहे बेस प्लस एसिड का रिएक्शन कर दो, हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलना है। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा, जो उल्टा, चाहे एसिड मिलना हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही, चाहे हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं या बेस के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया CuO और एसिड ले लिया HCl, दोनों का रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट हमें मिल गया CuCl2 और वाटर मिल गया H2O। ठीक है, नोट अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cu(L2)। हमें यहाँ पे क्या करेगा, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड और सॉल्ट
टू बी बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिविटी विथ एसिड। ठीक है, अब मेटेलिक ऑक्साइड हमने इसको बेस कहा है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एक बेस है क्योंकि दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टेंट विथ एसिड। क्योंकि हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड लिया, अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस लेंगे, हमें मिलना क्या है, सेम चीज़, एसिड और वाटर ही मिलना है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने क्या लिया, CaOH2 प्लस बेस CO2 ले लिया, दोनों का रिएक्शन करवाया, CaCO3 मिला और वाटर हमें H2O मिल गया। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, नोट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक। अब जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम एसिड कहेंगे इन नेचर बिकॉज ऑन रिएक्टिविटी विथ बेस, क्योंकि उसको हमने जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया, दे प्रोवाइड सॉल्ट एंड वाटर, उसने हमें क्या प्रोड्यूस किया, सॉल्ट एंड वाटर। ऑल द एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एक एक्टिविटी है जो कि NCERT की बुक में देखना, पेज नंबर 22 पे, एक्टिविटी नंबर 2.3। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। एक बल्ब उस एक्टिविटी में जलता हुआ जिससे जो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस सॉल्यूशन में से। ठीक है, एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस हम वाटर के सॉल्यूशन में पता लगाते हैं कि उसमें कैसे होता है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हमारा एसिड होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl प्लस H2O क्या प्रोड्यूस करेगा, H3O प्लस आयन प्लस Cl, क्लोरीन। ठीक है, H3O क्या है, हाइड्रोनियम आयन हो गया। ठीक है, H3O हाइड्रोनियम आयन हो गया। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, और जो हमारा H+ आयंस होता है वो कभी भी एलोन एग्जिट नहीं करेगा, इट एग्जिट एज H+ एक्वेसिस और OH पॉजिटिव, ये OH है, OH पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ये किसी ना किसी के साथ, ये हाइड्रोनियम है, HYDRANIU। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस एलोन एग्जिट नहीं करेगा, वो H+ एक्वेसिस सॉल्यूशन या फिर OH हाइड्रोनियम आयंस के साथ ही एग्जिट करेगा। जो हमारा बेस होता है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जो एसिड होता है वो OH नेगेटिव आयन हमारा बेस प्रोड्यूस करता है और H पॉजिटिव आयन एसिड प्रोड्यूस करता है, किसमें, वाटर में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, NaOH का रिएक्शन करवाया वाटर में। ठीक है, तो हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, Na+ और OH नेगेटिव एक्वेसिस सॉल्यूशन, और KOH जो सॉलिड होता है। ठीक है, और H2O के साथ इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, K पॉजिटिव, मतलब ये एक्वेसिस सॉल्यूशन हो गया, और OH नेगेटिव, ये बेस हो गया। ठीक है, MgOH2 जो सॉलिड है, H2O के साथ उसको रिएक्ट करवाओगे तो Mg2+ एक्वेसिस सॉल्यूशन मिलेगा और OH नेगेटिव एक्वेसिस सॉल्यूशन, एसिड और बेस के साथ। ठीक है, अल्कालीस क्या होता है, नेक्स्ट है, ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जितने हमारे बेस होते हैं, पीछे लिखा था ना एक लाइन कि सब के सब डिज़ोल्व नहीं होती है, कुछ रिएक्शन के साथ ही काम करता है, मतलब कुछ बेसिस के साथ करता है, कुछ बेसिस के साथ नहीं करता। तो अल्कालीस क्या होता है, ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, जो सारे बेस होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं करते, किसमें, वाटर में। ऑन अल्काली इज अ बेस, और जो अल्काली है वो क्या है, बेस है, दैट डिज़ोल्व इन वाटर। मतलब अल्कालीस जितने होते हैं वो सब के सब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, बट सारे बेसिस डिज़ोल्व वाटर में नहीं होते। कुछ अल्कालीस के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, NaOH, KOH, KaOH2, NH4O2। ठीक है, अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने अल्कालीस हैं, ठीक है, ये सारे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, जो अल्कालीस हैं वो सारे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। नोट, ऑल अल्काली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली। जितने भी अल्काली हैं इन सबको हम बेस भी कह सकते हैं, मतलब जितने अल्कालीस हैं उन सबको बेस कह सकते हैं क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं।
लेकिन सारे बेसिस को अल्काली नहीं कह सकते, क्योंकि जो सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उनको तो हम बेस नहीं बोल सकते। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। मतलब हमेशा प्रिकॉशन रखनी चाहिए जब भी हम एसिड और बेस को वाटर के साथ ऐड करें। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब जब भी एसिड को यूज़ करो हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रिंग के यूज़ करो, एज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, व्हेन ऑन एसिड और बेस इज मिक्स विथ वाटर, जब भी एसिड और बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, दे बिकम डाइल्यूट, वो क्या होते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट पीछे बताया था क्या होता है। ठीक है, देख लेना। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ H3O आयंस और OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या करता है, कम कर देता है किसको, प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस को पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से किसी भी एसिड में और बेस में। ठीक है, उसके हिसाब से उसको कम कर देता है, क्योंकि सारे के सारे डाइल्यूट बन जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट में क्या होता था, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती थी और एसिड की मात्रा कम होती थी। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। किसी भी एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे पता चलती है कि उसमें कितने H+ आयंस हैं और OH नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑन एसिड और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड pH स्केल। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी एसिड और बेस की, उसका नाम उसको क्या कहते हैं, pH स्केल होता है। ठीक है, pH का मीनिंग क्या होता है, पोटेंज इन जर्मन मीन्स पावर। ठीक है, pH का फुल फॉर्म पोटेंज होता है, जिसका जर्मन में मीनिंग पावर होता है। ठीक है, दिस स्केल मेज़र फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक, मतलब जीरो होगा तो जितना जीरो वेरी एसिडिक पे होता है, और 14 0 to 14 उसकी मेज़रमेंट होती है। तो जीरो जितना इससे जीरो की साइड होगा वो एसिडिक होगा, और 14 जो हमारा सबसे होगा वेरी अल्कालाइन होता है, और 7 जो मिड का होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर इन न्यूट्रल, जो हमारा वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, pH पेपर इज़ अ पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ pH। pH एक पेपर आता है जिसको हम यूज़ करते हैं pH लेवल मेज़र करने के लिए, किसी भी एसिड और बेस को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, 0 to 14। ठीक, 0 to 14 होती है। जितना हमारा जीरो की साइड होगा, बीच में मिड पॉइंट क्या है इसका, 7, तो इस साइड का पूरा एरिया आपका एसिड हो जाएगा और इस साइड का पूरा एरिया आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बेस और ये पूरा एसिडिक। तो 7 से कम जितना होगा वो एसिडिक में जाएगा, और 7 से ज़्यादा जितना होगा वो बेसिक में जाएगा। ठीक है, pH वैल्यू 0, 4, 7, 10 और 14, 5 एग्जांपल दे रखे हैं। अगर pH वैल्यू 0 होगी तो पेपर का कलर कैसा होगा, डार्क रेड होगा। ठीक है, और नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का, हाईली एसिडिक होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 पे होगा, और H+ आयंस सबसे ज़्यादा होंगे, OH नेगेटिव आयंस सबसे कम होंगे क्योंकि बेस है। दूसरा है 4 पे, pH वैल्यू अगर इसकी 4 होगी तो pH का जो पेपर है उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज या येलो होगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक नहीं होगा, सिर्फ एसिडिक होगा। H+ आयंस ठीक ठाक होंगे, मतलब हाई होंगे, वेरी हाई नहीं होंगे, सिर्फ हाई होंगे। वही नेगेटिव आयन, अब यहाँ पे वेरी लो था, दूसरे में सिर्फ लो। अब 7 आ गया, मतलब बिल्कुल मिड में आ गए। तो मिड में pH का कलर कैसा होगा, पेपर का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, न्यूट्रल होगा। H+ आयंस और OH नेगेटिव आयन दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल है। 10 पे क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन और ब्लू कलर का होगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कालाइन होगा, मतलब बेसिक टाइप का होगा, और H+ आयंस लो हो जाएगा और OH आयंस अब हाई होगा। 14 सबसे लास्ट वाला है, तो डार्क ब्लू और वॉयलेट इसका कलर होगा pH पेपर का। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेसिक, मतलब हाईली बेसिक होगा, और OH आयंस वेरी लो हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, और OH नेगेटिव आयंस सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा pH वैल्यू का है, इसको 5 पार्ट में बताया है, 0 पे, 4 पे, 7 पे, 10 पे और 14 पे। तो 7 के पहले वाले
बेसिक हैं, 7 के एसिडिक हैं, और 7 के बाद वाले बेसिस हैं। ठीक है, इसको अल्कालाइन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। हाईली एसिडिक इधर होंगे और इधर क्या होगा, हाईली बेसिक होगा। आगे अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड गिव राइज टू मूव H+ आयंस। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो H+ आयंस को ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या हो गए, HCl, H2SO4, NHO3 etc। ठीक है। वीक एसिड गिव राइज टू लेस H+ आयंस, और जो वीक एसिड होंगे वो H+ आयंस को लेस कर देंगे। वीक एसिड के एग्जांपल CH3, COOH, H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में OH आयंस ज़्यादा मूव होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल क्या हैं, NaOH, KOH, CaCOH। ठीक। और वीक बेस क्या होगा, वीक बेस क्या करेगा, कम आयंस देगा। OH आयंस क्या होगी, कम आयंस होंगे। क्या है इसका, NH4OH। ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है ये, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पे सॉल्ट के बारे में कुछ और बताया गया है, सॉल्ट एंड देयर डेरिवेटिव्स के बारे में। कुछ सॉल्ट के नाम दे रखे हैं, मतलब कुछ सॉल्ट बता रखे हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ड्राइव्ड किस में से किए जाते हैं, और ड्राइव्ड फ्रॉम और ड्राइव टू। ठीक है, कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं। तो सबसे पहला है पोटासियम सल्फेट, फार्मूला होता है K2SO4, ड्राइव किया जाता है KOH। ठीक है, और ड्राइव होता क्या है, H2SO4। सेकंड है सोडियम सल्फेट, इसका क्या होता है फॉर्मूला, Na2SO4, और ड्राइव फ्रॉम होता है NaOH से, और ड्राइव होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। सोडियम क्लोराइड फार्मूला NaCl, ड्राइव फ्रॉम NaOH, ड्राइव टू HCl। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला NH4Cl, ड्राइव फ्रॉम NH4OH, और ड्राइव्ड HCl। ठीक है, कहाँ पे होता है ड्राइव, HCl। नोट में दे रखा है NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। जो NaCl और Na2SO4 हैं वो बिलोंग करता है सोडियम सॉल्ट की फैमिली से। एज दे हैव सेम रेडिकल्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है, सेम रेडिकल्स होते हैं। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, तो NaCl और Na2SO4 बिलोंग करता है कहाँ से, सोडियम सॉल्ट से, और NaCl और KCl बिलोंग करता है क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली से। ठीक है, तो ये सॉल्ट, अब इसके सारे फार्मूले वगैरह हो गए। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आता है। थ्योरी पार्ट में है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। जो pH था, pH हम पीछे भी देख रहे थे, 0, 4, 10, 7, 14। ठीक, तो इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस होते हैं, या हम इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी डेली की लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला है इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए pH कैसे काम करता है। pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो pH लेवल होता है हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है किस चीज़ में, खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इन केस ऑफ डाइजेशन आवर स्टोमच प्रोड्यूस एसिड। डाइजेशन के जो प्रोसेस होता है हमारे पेट के अंदर, वो क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। किसमें, बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कभी कभी पेन फील करते हैं और इरिटेशन होती है हमारे कहाँ पे, पेट में। ठीक, टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटा एसिड आर यूज्ड। तो इस दर्द से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज़ करते हैं। वो एंटा एसिड कुछ नहीं होता, बेस होता है। एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एंटा मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हैं जो कि बेस का काम करती है, उसे हम एंटा एसिड कहते हैं। दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वी गेट रिलीफ। तो ये एंटा एसिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एसिडिक इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, और क्या हमें तब क्या मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, ये तो ये पहला इम्पोर्टेंस हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है pH का, pH ऑफ एसिड रेन। मतलब एसिड रेन, केमिकल एसिड की बारिश होती है ना, केमिकल वर्षा जिसको कहते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब भी बारिश की जो मात्रा है, जिसका pH लेवल 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, लेस देन 5.6, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लो इनटू रिवर्स, और जब ये एसिडिक रेन रिवर्स में जाती है, ऑल्सो गेट एसिडिक, तो वो पूरे समुद्र को क्या करती है, एसिडिक बनाती है। विच कॉज अ
थ्रेट द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए वो खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे पानी को क्या करते हैं, एसिडिक बना देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है पानी में रहने वाले जानवर जीव जंतुओं के लिए, जैसे कि फ़िश वगैरह हो गई, इनके लिए। ठीक है। थर्ड है पीएच ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी होती है उसमें कैसे इंपॉर्टेंट करता है। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जितने भी प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेंज की नीड होती है ग्रो करने के लिए। इफ़ पीएच ऑफ सॉइल एनी particular place is less or more than the normal, then the farmers called suitable fertilize to it। ठीक है। जो सॉइल होती है उसको एक स्पेसिफिक रेंज की नीड होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ना तो ज़्यादा एसिडिक हो, ना ही ज़्यादा बेस हो। नॉर्मल होता है 6.5 to 7.5 के बीच में। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसको थोड़ा मीडियम बनाने के लिए। ठीक है, जिस लेवल की उसको ज़रूरत होती है, ना तो ज़्यादा एसिडिक हो, ना तो ज़्यादा बेसिक हो। अदरवाइज़ फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं फर्टिलाइजर्स उनके प्रोडक्शन के लिए, जितने भी प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। Our body functions between the range 7.0 to 7.8. Living organism can survive only in the narrow range of pH range। तो कोई भी नॉर्मल बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, उसको स्पेसिफिक नीड की ज़रूरत होती है कितना, 7.0 से 7.8 के बीच वो सर्वाइव कर सकता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होती है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। नेक्स्ट है पीएच कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, टूथ डीके एंड पीएच, मतलब जो हमारे दांत होते हैं, दांतों में किस तरह से यूज होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। हमारे माउथ में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब हम शुगर और फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में जो फंसे रहते हैं ना, उनकी वजह से। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक कंसनट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन दे एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, सुबह ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट क्या काम करता है, बेसिक का काम करता है। तो जो भी एसिडिक हमारे माउथ में प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज, उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए इसका। ठीक है, किसका, हमारे माउथ का लेवल। ठीक। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन मेथोनिक एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन व्हेन वी यूज़ अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन इट गेट रिलीफ। क्या होता है, मधुमक्खी वगैरह काट लेती है ना हमें कभी कभी, वो क्या करती है, एक मेथोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मेथोनिक एसिड की वजह से उनके डंक में मेथोनाइड एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके डंक से हमें पेन और इरिटेशन होती है। ठीक है, अब इस पेन और इरिटेशन को कम करने के लिए फिर से हम एक वीक बेस का यूज़ करते हैं, जिसको हम बेकिंग सोडा कह सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज़ करके हम रिलीफ पा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में क्या बता रखा है, एट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना चाहिए न्यूट्रल सॉल्ट के लिए, जो कि होता है पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है, 7 होती है। एग्जांपल है NaCl CaSO4। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, लेस देन 7। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एसिडिक सॉल्ट होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। एग्जांपल इसका है NH4Cl और NH4NO3। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7 होती है। एग्जांपल CaCO3 CS3 Na पॉजिटिव। ठीक है, CO Na पॉजिटिव। तो ये कुछ न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में बता रखा है। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। एसिडिक सॉल्ट में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे। और बेसिक एसिड में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेंगे। ठीक। नेक्स्ट है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, जो कि यूज किया जाता है फूड में। इट ड्राइव्ड फ्रॉम सी वाटर। इसको कहाँ से इसको ड्राइव किया जाता है, सी वाटर से। सेकंड है रॉक सॉल्ट। इस ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब रॉक सॉल्ट होते हैं, इसको ब्राउन कलर के होते हैं, ये लार्ज पत्थर्स के क्रिस्टल्स के टाइप में होते हैं। दिस इज़ माइंड लाइक कोल, ये कोल की तरह होते हैं।
कॉमन सॉल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रो मटेरियल, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रो मटेरियल्स होता है फॉर, जो कि हम अपने फूड वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक। कॉमन सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट की एग्जांपल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसकी बनता कैसे, ये प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड क्लोर अल्काली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर अल्काली प्रोसेस कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन को, ठीक है। क्लोर अल्काली बिकॉज वी गेट Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव एंड बेस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन नेगेटिव मिलता है, इसलिए इसको क्लोर अल्काली प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड को हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉल्ट NaCl का एग्जांपल दे रखा है कैसे कैसे बनता है ये। तो एक कैथोड साइड हमारी पॉजिटिव होती है और एनोड साइड नेगेटिव होती है। तो कैथोड साइड H2 है, ठीक है। H2 में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसको यहाँ पे बता रखा है ये क्या है कम्प्लीटली, ठीक है। तो H2 कहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड इन फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस फ्यूल और फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो जाती है। और क्लोरीन कहाँ पे यूज़ होती है, वाटर ट्रीटमेंट में काम आ जाती है, PVC CFS पेस्टिसाइड्स के लिए। और NaOH कहाँ यूज़ होता है, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग पेपर एंड फाइबर मशीन्स, ठीक है। ये सोप, डिटर्जेंट और पेपर फाइबर्स में बनने के काम आ जाती है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन किया तो HCl एक मिला। ये HCl कहाँ यूज होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है मेडिसिन्स बनाने के और कॉस्मेटिक्स बनाने में। और Cl और NaOH को कंबाइन किया गया तो ये क्या बना, एक ब्लीच बन गया, ठीक है। क्या, ब्लीच कहाँ पे यूज़ होता है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग फैब्रिक वगैरह में, ठीक है। घरों में यूज़ होता है और फैब्रिक्स को कपड़े वगैरह धोने के काम आता है, ठीक है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स वगैरह, ठीक। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है, CaOH2 प्लस Cl2 की रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। CaOCl2 प्लस H2O वाटर्स कहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड इन टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज एंड लॉन्ड्री यूज्ड एज डिसइंफेक्ट, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल्स में, लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ होता है कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनता कैसे है, प्रिपरेशन कैसे होती है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक। ये चार चीज़ें यूज़ होती हैं, चार चीज़ों का रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या मिलता है, NH4Cl प्लस NaOH NaCO3, ठीक है। प्रोसेस क्या है, ऑन हीटिंग ऑफ NaOH3 प्रोड्यूसेस। अब NaOH CO3 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिला, NO2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब CO2 प्रोड्यूस कर रहा है कॉसेस टू राइस एंड मेक केक्स, पेस्ट्री एंड स्पॉन्ज वगैरह के काम आता है। CO2 अब कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, केक्स और पेस्ट्री वगैरह बनाने में, ठीक है। और यूजेस क्या है, इन हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जा रहा है और इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड में यूज़ किया जाता है और घरों में, हाउस होल्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है, प्रिपरेशन कैसे होती है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइजेशन करवाया जाता है तो रिएक्शन क्या होती है इसकी, NO2CO3 प्लस H2O। NO2CO3 और H2O का रिएक्शन करवाया हमने तो यहाँ पे हमें मिलता है Na2CO3 और डॉट H2O, मतलब 10 H2O मिलता है। इसका यूजेस कहाँ पे होता है, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चर ऑफ बॉक्सेस, और बॉक्सेस बनाने में यूज़ होता है। ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री के में यूज़ हुआ और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हुआ और हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज हुआ और बॉक्सेस को बनाने में यूज हुआ। अगला टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। वाटर का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है,
फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जो होता है एक फ़िक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में। ऑन हीटिंग CuSO4 क्रिस्टल्स वाटर ड्रॉपलेट अपीयर। जब हम CuSO4 को हीट करते हैं तो उसमें क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं। फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड, इसका फार्मूला क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, CuSO4 और .5H2O। और जिप्सम होता है, जिप्सम क्या करता है, जिप्सम्स ऑल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो जिप्सम्स होता है वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करता है। जिप्सम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CaSO4.2H2O। ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन, अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, इट बिकम CaSO4.5H2O इज़ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फेक इसमें कन्वर्ट हो जाता है POP में, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इट इज़ यूज्ड एज प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। इसको हम फ्रैक्चर बोन्स जो फ्रैक्चर्ड होती हैं ना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर से व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ये किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में। इसका फार्मूला एक बनता है, क्या होता है, CaSO4.5H2O प्लस .5H2O मिलके क्या बनाता है, CaSO4.2H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मेकिंग टॉयस बनाने में, डेकोरेशन करने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स में, और स्मूथ सरफेसेस को बनाने में, जैसे हमारे घर वगैरह में होता है पेंट वगैरह करने से पहले। ठीक, तो चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है इसी के साथ। और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा PDF बना के, वहाँ से सब डाउनलोड कर लेना। और इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं देखो आने वाली 1-2 वीडियो में बना के डाल दूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर जो हमारे ना, चारों चैप्टर के एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स में बना के डालूँगा। जब तक ये चारों चैप्टर पहले अपलोड हो जाएं, ठीक, उसके बाद चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इसी में वीडियो में डाल दिए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, बाय बाय।